आज ये डॉक्टर स्कॉलर हैं, ये पीएचडी स्कॉलर हैं, ये मुस्तफ़ा खान साहब का इनका इस्तकबाल करती हूँ अपनी पीडीपी जमात में। मैंने इनके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत जो हैं बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपना जो रोल है एसडीडीसी मेंबर निभाया है अपने इलाके में। और आज ये कई इनके साथी आए हैं जो मुफ्ती साहब के साथ भी उनमें से कुछ लोग रहे हैं, तो उन सब का मैं इस्तकबाल करना चाहती हूँ जमात में। और आज जैसे इन्होंने खुद डॉक्टर साहब ने कहा, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और यहाँ कुछ करना तो बड़ा मुश्किल है, बात करना भी महाल बन गया है और बात करने की भी इजाज़त नहीं है। बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खासकर 2019 के बाद। तो हमने कोशिश की है पीडीपी की जमात ने अपने हिसाब से कि कुछ ना कुछ हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं, लोगों के जो खदशात हैं, लोगों के जो दिल में खौफ है, उसका किसी न किसी तरीके से इजाला कर सके। जिसमें आपको याद है कल मैं वहाँ पुलसल पुलवामा गई थी और वहाँ एक गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी है जिसपे इतनी जरखेज ज़मीन है, जहाँ बादाम के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं और कई सालों से, कोई 100-150 साल से लोग जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब अचानक फैसला हो गया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ अपने कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। तो मतलब हमारे पास, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास तो ज़मीन ऑलरेडी बहुत कम है। इसी तरह हमने एक बिल भी लाया था असेंबली में, यही सोच के कि जो यहाँ की ज़मीन है, जिसपे यहाँ के लोगों का पहला हक है, किसी न किसी तरीके से उसको महफूज किया जाए यहाँ के लोगों के लिए। और आपने सुना आजकल धड़ाधड़ जो है डेमोलिशंस हो रही हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, चाहे बड़गाम हो, चाहे जम्मू का एरिया हो, खासकर ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि वहाँ शायद उनकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनता है। तो ये मतलब ज़मीन हमारी शिनाख्त है। तो अगर इस तरह से हम नहीं कहते हैं कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉम्प्लेक्स बनाना अपना बना, आप कोई बंजर ज़मीन ढूंढ लीजिए, ज़रखेज़ ज़मीन ही क्यों, लोगों के बीचों बीच ज़मीन क्यों, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस बस्ती के बीच में रहने लगेंगे तो नेचुरली वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोगों का जो रोज़गार है उस पर आप लात मारेंगे, नेचुरली लोगों के दिल में वो कुछ ज़बान से तो नहीं कहेंगे, डरे हुए हैं, खौफ होगा, मगर अंदर तो गुस्सा होगा। तो मेरी उमर साहब से यही गुजारिश है कि वो इस मसले को देखें और जल्द अज जल्द जो पीडीपी ने बिल लाया है, अगर आपको पीडीपी के बिल से प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन लोगों ने 20 साल पहले, हम नहीं कहते उन लोगों की बात जिन्होंने सैकड़ों कनाल जमीन जो है सरकार की हथिया ली है, नहीं, हम कहते हैं वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर सर के ऊपर छत बनाई है, जो गरीब लोग हैं, जो 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला, 20 मरला जमीन पे उन्होंने अपना काउशर, अपना घर बनाया और आज जाके सरकार की तरफ से डोजर जाता है और उन घरों को बिल्कुल गिरा देता है। तो मैं समझती हूँ कि ये ज्यादती है, ये मुश्किलात हैं। तो इसमें उमर साहब को इंटरवीन करना चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर और इसका इजाला करना चाहिए ताकि लोग बेघर भी ना हो जाएं। और जो पुलसल पुलवामा जैसा मामला है जहाँ पर सैकड़ों कनाल जमीन जो है उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, वो लोगों के लिए उनका रोजगार जो है उसी से है बेचारों का, क्या करेगा। जम्मू कश्मीर के लोग तो खत्म हो गए, हमारे पास क्या बचा अब ये छोटी सी जमीन है, सेब उगाते हैं, बादाम उगाते हैं, अगर आप वो भी लेके सिक्योरिटी फोर्सेस को देनी, कोई बंजर जमीन दे दीजिए। मैंने देखा कई जगह बीचों बीच जमीन है जहां हमारे नौजवान खेलते हैं, क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, खेल का मैदान है, तो अचानक आते हैं, नहीं जी इसको हम पुलिस के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई वहां कुछ बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। और मैं फिर से एक बार मुस्तफ़ा साहब और इनके साथियों का इस्तकबाल करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इनकी आवाज़ और हमारी आवाज़ मिलके एक मजबूत आवाज़ बन के जम्मू कश्मीर के लोगों की हम उनके इज्जत नफ्स, उनके जो हकूक है उनकी रखवाली कर पाएंगे। सॉरी, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री। ही वाज रेफरिंग टू द सीएम नीतीश कुमार's upholding of the bill. So how do you see this? How do I see it? Muslim country, not a Hindu country. It's a secular country. First of all, पहले it's a secular country. It's Gandhi's country. जिसने अपनी जिंदगी जो है अपनी जान सेक्युलरिज्म के लिए कुर्बान कर दी। दूसरी बात, जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं
वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं, राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए, और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं, इसमें ताजुब होने की क्या बात है? हमें तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आज इल्तिजा गई और उसने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की। बांग्लादेश में हालात फिर से जो है खराब हुई है। लेट्स कीप आवरसेल्फ कन्फाइंड टू PDP एक पार्टी नहीं, एक तहरीक है। मैंने जहां तक मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को पढ़ा, मैडम के जो कुछ मैंने आज तक पढ़ा और सुना, तो मुझे लगा कि कश्मीर की आवाम की सही मानों में यहाँ उनकी तर्जमानी अगर कोई कर रहा है तो वो PDP पार्टी है। आप देखिए, कोई भी मुद्दा होता है तो हमारी सरपरस्त आला हमारी महबूबा जी हर बात पे बोलती है, और नौजवान हूँ, हमारे बुजुर्ग हूँ, बच्चियां हूँ, जितने भी हूँ, हम सब इस चीज को देखते हैं और अक्स भी करते हैं। अब आप पूछेंगे, आपको बाद में पूछना है, मैं यहाँ पहले ही से बता देता हूँ कि आप भी एक पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो आपने क्यों वो पार्टी छोड़ के यहाँ किया? जितनी भी हमारी नेशनल पार्टियां हैं वो अपना हमेशा नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं, कश्मीरियों के एहसास, जज्बात और कश्मीरियों की सही मानों में तर्जमानी नहीं करती हैं। जब मैंने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की ये बात सुनी भी और पढ़ी भी कि उन्होंने कहा कि वो हमारे पहले इस होम मिनिस्टर थे पूरे मुल्क के, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ के यहाँ PDP क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ की वो पार्टी यहाँ के लोगों के एहसास, यहाँ के लोगों के जज्बात और यहाँ के लोगों की तर्जमानी कर सके, इसलिए उन्होंने बनाई। तो मुझे भी इतना टाइम लगा। बहुत सारे ये हमारे यहाँ जोमा बैठे हुए हैं, हमारे लीडर बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारी पार्टियों ने अप्रोच किया, लेकिन मैंने यहाँ पढ़ा और मैं क्योंकि एक रिसर्च का छोटा सा स्टूडेंट हूँ, तो मैंने देखा कि नहीं, सही मानों में हमें किसके साथ जाना चाहिए, किस तहरीक का हम एक तहरीक का इस वक्त हिस्सा बन रहे हैं, उसका नाम PDP है। और उसमें आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद और हमारे जितने भी जोमा है, मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम ये पीछे आपको मिलेगी, और तमाम लोग जितने भी हम हैं, हम PDP में ज्वाइन कर रहे हैं महबूबा जी के सामने। और हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि इन हालात में जहां इस वक्त हर तरफ सत्ता छाया हुआ है, आप हर चीज पे बोल रही हैं, और ऐसे ही बोलते रहना है, ताकि हम लोगों की जो बेबस लोग हैं, डेवलपमेंट की बात अगर करें तो वो होती है। मैं DDC हूँ, मैं वसूख से कहता हूँ कि जितनी मैंने की है शायद ही हमारे MLA साहब वहां कर पाएंगे, लेकिन सही बात यह होती है कि लोगों को इस वक्त तरह तरह के मसाइब का सामना है, उन पे कौन बात करेगा? तो उन पे PDP की हमारी सदर मोहतरम बात करती है, और उसी चीज को देख के, इसी तहरीक को देख के, इसी नजरियत को देख के मैंने इस नजरिए और इस तहरीक से आज अपना आप से मिलाया, और इंशाल्लाह तन मन से आइंदा के लिए काम करेंगे। मैं आज ये डॉक्टर स्कॉलर हैं, ये PhD स्कॉलर हैं, ये मुस्तफ़ा खान साहब का, इनका इस्तकबाल करती हूँ अपनी PDP जमात में। मैंने इनके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत जो है बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपना जो रोल है SDDC मेंबर निभाया है अपने इलाके में। और आज ये कई इनके साथी आए हैं जो मुफ्ती साहब के साथ भी उनमें से कुछ लोग रहे हैं, तो उन सब का मैं इस्तकबाल करना चाहती हूँ जमात में। और आज जैसे इन्होंने खुद डॉक्टर साहब ने कहा, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और यहाँ कुछ करना तो बड़ा मुश्किल है, बात करना भी महाल बन गया है, बात करने की भी इजाजत नहीं है। बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खासकर 2019 के बाद। तो हमने कोशिश की है, PDP की जमात ने अपने हिसाब से, कि कुछ ना कुछ हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं, लोगों के जो खदशात हैं, लोगों के जो दिल में खौफ है, उसका किसी न किसी तरीके से इजाला कर सके। जिसमें आपको याद है, कल मैं वहाँ पुलवामा पुलवामा गई थी, और वहाँ एक गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी है जिसपे इतनी जरखेज जमीन है, जहाँ बादाम के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं,
اور کئی سالوں سے کوئی 100-150 سال سے لوگ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور اب اچانک فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز وہاں اپنے کمپلیکس بنانا چاہتا ہے. تو مطلب ہمارے پاس جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس تو زمین آلریڈی بہت کم ہے. اسی طرح ہم نے ایک بل بھی لایا تھا اسمبلی میں یہی سوچ کے کہ جو یہاں کی زمین ہے جس پہ یہاں کے لوگوں کا پہلا حق ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو محفوظ کیا جائے یہاں کے لوگوں کے لیے. اور آپ نے سنا آج کل دڑا دڑ جو ہیں ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، چاہے بڑگام ہو چاہے جموں کا ایریا ہو، خاص کر ٹرائبل ایریاز میں، کیونکہ وہاں شاید ان کی آواز بھی کوئی نہیں سنتا ہے. تو یہ مطلب زمین ہماری شناخت ہے. تو اگر اس طرح سے ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے سیکورٹی فورسز کو کمپلیکس بنانا اپنا بنا، آپ کوئی بنجر زمین ڈھونڈ لیجئے، زرخیز زمین ہی کیوں، لوگوں کے بیچوں بیچ زمین کیوں، کیونکہ پھر کانفلکٹ ہو جاتا ہے. جب سیکورٹی فورسز بستی کے بیچ میں رہنے لگیں گے تو نیچرلی وہاں کانفلکٹ ہوگا، لوگوں کا جو روزگار ہے اس پہ آپ لات ماریں گے، نیچرلی لوگوں کے دل میں وہ کچھ زبان سے تو نہیں کہیں گے ڈرے ہوئے ہیں، خوف ہوگا، مگر اندر تو غصہ ہوگا. تو میری عمر صاحب سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھیں، اور جلد از جلد جو پی ڈی پی نے بل لایا ہے، اگر آپ کو پی ڈی پی کے بل سے پرابلم ہے، کیونکہ جن لوگوں نے 20 سال پہلے، ہم نہیں کہتے ان لوگوں کی بات جنہوں نے سینکڑوں کنال زمین جو ہے سرکار کی ہتھیا لی ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر سر کے اوپر چھت بنائی ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو 5 مرلہ 10 مرلہ 15 مرلہ 20 مرلہ زمین پہ انہوں نے اپنا کوشر اپنا گھر بنایا، اور آج جا کے سرکار کی طرف سے ڈوزر جاتا ہے اور ان گھروں کو بالکل گرا دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ مشکلات ہیں. تو اس میں عمر صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے ایز اے چیف منسٹر، اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ بے گھر بھی نہ ہو جائیں. اور جو پچھل پلوامہ جیسا معاملہ ہے جہاں پر سینکڑوں کنال زمین جو ہے اس پہ سیکورٹی فورسز اپنے کمپلیکس بنانا چاہتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ان کا روزگار جو ہے اسی سے ہے بیچاروں کا. کیا کرے گا جموں کشمیر کے لوگ تو ختم ہو گئے، ہمارے پاس کیا بچا اب یہ چھوٹی سی زمین ہے، سیب اگاتے ہیں، بادام اگاتے ہیں، اگر آپ وہ بھی لے کے سیکورٹی فورسز کو دینی کوئی بنجر زمین دے دیجئے. ہمارے میں نے دیکھا کئی جگہ بیچوں بیچ زمین ہے جہاں ہمارے نوجوان کھیلتے ہیں، کرکٹ سٹیڈیم بنایا ہے، کھیل کا میدان ہے، تو اچانک آتے ہیں نہیں جی اس کو ہم پولیس کے لیے یا سیکورٹی فورسز کے لیے کوئی وہاں کچھ بنانا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو روکنا چاہیے. اور میں پھر سے ایک بار مصطفیٰ صاحب اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی آواز اور ہماری آواز مل کے ایک مضبوط آواز بن کے جموں کشمیر کے لوگوں کی ہم ان کے عزت نفس، ان کے جو حقوق ہے ان کی رکھوالی کر پائیں گے. سوری، یونین منسٹر گریش راج کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا از ناٹ اے مسلم کنٹری. ہی واز ریفرنگ ٹو دی سی ایم نیتیش کمار's pulling of the veil. So how do you see this? How do I see it? Muslim country. Not a Hindu country. It's a secular country, first of all. پہلے it's a secular country. It's Gandhi's country. جس نے اپنی زندگی جو ہے اپنی جان سیکولرزم کے لیے قربان کر دی. دوسری بات، جو گریجی راج سنگھ جیسے جو بی جے پی کے لیڈر ہیں وہ یہاں کورو راج بنانا چاہتے ہیں، رام راج نہیں، کورو راج، جس میں کورو نے دروپدی کا بڑی محفل میں کپڑے اتارے تھے. تو مجھے لگتا ہے گری راج جی کی مینٹالٹی وہی کوروں والی ہے، جہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ دروپدی تو مسلمان نہیں تھی، اس نے تو نقاب نہیں پہنا تھا، اور اس کے باوجود اس کے کپڑے اتارے گئے اور بڑی محفل میں اتارے گئے. اور یہی کورو گریجی راج جیسے لوگ اس وقت تالیاں بجا رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو آج بھی وہی کام کر رہے ہیں، اس میں تعجب ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، پر نتیش کمار جی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے خوشی ہے کہ آج التجا گئی اور اس نے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی. بنگلہ دیش میں حالات پھر سے جو ہے خراب ہوئی ہے. لیٹس کیپ آور سیلف کنفائنڈ ٹو